हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया। चलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम उसके एग्जांपल्स भी करने वाले हैं और हम ये भी देखने वाले हैं कि जो 5.3 में जो फॉर्मूला आने वाला है उसका डेरिवेशन कैसे होगा, उसको ड्राइव करके देखेंगे बेसिकली। और ड्राइव करने के बाद हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे। देखो, आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट क्या है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसा थोड़ी सी बात है जो आपको याद रखनी है। मान लो आपको एक सीक्वेंस दी गई और एक एपी दी गई है। एपी मान लेते हैं, आपको एक एपी दी गई है और वो एपी को आपको ऐड करना है, ठीक है सर। मान लो आपके पास 2, 4, 6, 8 ये है। ये वाली एक्सरसाइज में हम यही पढ़ने वाले हैं कि एपी को ऐड कैसे किया जाए। एपी को ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है। जब हमारे पास एक बड़ी सी एपी दे देता है तो हम उसको हर एक टर्म को ऐड करने से तो गए कि सर ये इसमें ये ऐड करो ये आ जाएगा, उसमें वो ऐड करो वो आ जाएगा, तो इसी काम में लगे रहेंगे अपन तो, है ना। तो हम एक एपी हमें दे के रखेगा, हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाएंगे, सीधा सीधा उसमें वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर लेके आ जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमें सम के साथ ही खेल करना है। एपी के जो टर्म्स हैं उन सबको हम ऐड करके देखेंगे, आंसर क्या आएगा, बस इतना सिंपल है। बट वो फॉर्मूला आया कहाँ से उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, सबको पता है फॉर्मूला क्या बनता है, मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ अभी। फॉर्मूला बनेगा सर n/2 2a + n - 1 × d। आप सबको पता है? यस सर, बिल्कुल पता है, हमने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा है। ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है जब आपके पास एक एपी होती है, आप अपनी एपी में ये वाला फॉर्मूला लगा के उसकी टर्म्स का सम कैलकुलेट कर देते हैं। बट वो आता कैसे है उसे समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। मान लो आपके पास 2, 4, 6, 8 लिखा हो, बिल्कुल सही बात है। एक एपी है, हाँ जी सर एपी है, कॉमन डिफरेंस 2 का है। ये वाली एपी का सम कैलकुलेट करके देखते हैं। सर ये तो इजीली निकल जाता है। 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20 आ गया सर। हाँ सर 20 आ गया, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर हम इस वाली एपी को थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं, मतलब 8 को शुरू में लिखो, उसके बाद 6 लिखो, उसके बाद 4 लिखो, उसके बाद 2 लिखते हैं, तो क्या तब भी 20 आएगा? यस सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, तब भी 20 ही आने वाला है, बिल्कुल सही बात है। तो एपी को हमने ऐसे लिखा, तब भी आंसर वही आ रहा है। लास्ट टर्म उठा के शुरू में लिख दो, शुरू वाली लास्ट में लिख दो, बीच वाली ऐसी हम उल्टा करके लिख देते हैं, रिवर्स थोड़ा रिवर्स मारते हैं उसका और ऐड करके देखते हैं, तब भी आंसर सेम ही आ रहा है। तो मतलब ये वाली जो एपी लिखी है उसको ऐड करके सीधा आंसर कितना आया है? 20, बिल्कुल सही बात है। ये वाली जो एपी लिखी है इसको भी ऐड करके कितना है? 20। अब मान लो हमें नहीं पता भाई, हम दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, ये हम 20 ऐसे लाना नहीं चाहते। क्या सर कोई दूसरा तरीका है कि हमारा आंसर 20 ही बन जाए? देखते हैं भाई। हमें नहीं पता 20 आने वाला है नहीं आने वाला है, हमसे ऐसे ऐड करना नहीं आता समझ लो। लेकिन हमें इतना पता है अगर ये हमें दिया गया है, हम उसको अगर उल्टा करके ऐसे लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको ऐसे ऐड करो, इसको उल्टा लिख के ऐड करो, कोई भी समस्या नहीं है, ये वाली बात हमें पता है। हमने बोला चलो इसको ऐड करके कुछ ना कुछ तो आएगा, हमने माना इसको ऐड करके ऐसा आएगा। और हमने ये भी बोला यार अगर इसको ऐड करके ऐसा आ रहा है तो हमें ये भी पता है कि इसको भी ऐड करके ऐसे ही आएगा। दोनों सेम ही लिखे हैं सर, दोनों को ऐड करके कुछ ना कुछ कॉमन ही आएगा। यस सर, कुछ ना कुछ इक्वल ही आएगा। तो इनको ऐड किया, उसको ऐड करके हमने माना ऐसा आया। अब यही नीचे लिखा है, इसको ऐड किया, इसको ऐड करके हमने माना भैया ये भी ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। अब हमने क्या सोचा कि सर हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें, ये तो हमने फर्स्ट मान ली, मतलब फर्स्ट इक्वेशन है, ये मानो सेकंड है। हमने सोचा दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या कुछ बनता है। S और S सर ये बन जाता है 2S, सही बात है। अब ऐड करने का तरीका, हर एक टर्म को ऐसे ऐड कर दो। देखो अब ध्यान से समझना मैं कैसे ऐड करना चाह रहा हूँ। ऐड करना तो आता है ना, ये वाली ऐड करो, 8 और 2 10, 4 और 6 10, ऐसे तो ऐड बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। 6 और 4 10, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तो कन्फ्यूजन नहीं करोगे ना आप लोग, ऐसे ऐड कर रहा हूँ मैं। 8 और 2 10, बिल्कुल सही बात है सर। तो 2S बराबर आ गया हमारा 10 20 30 40। क्या बात है सर, 2 से डिवाइड करोगे S बराबर आ जाएगा 40/2 और 2 से डिवाइड हो गए तो 20 ही बन गया सर। हाँ ये तो यार 20 ही बन गया, और 20 तो आ रहा था जब आप इसको ऐड कर रहे थे तो सम कितना आया था? 20। उल्टी तरीके से ऐड कर रहे तब भी कितना आया था? 20। तो हम समझ गए जैसे सर जब हम AP को ऐड कर रहे हैं
तो सम कुल मिला के 20 ही आ रहा है। और ये इस तरीके से जब हमने उसको ऐड किया कि उसको उल्टा करके दोनों को ऐसे ऐड किया, इधर 2s बना, उधर हमने ऐड किया 2 से डिवाइड किया सर, तब भी 20 आना है। तो भैया आप ऐसे ऐड करो तब भी 20 आएगा, ऐसे ऐड करो उल्टा लिख के तब भी 20 आएगा। लेकिन सर फिर ये बताओ आपने ऐसे लिखा क्यों ना, आपने ऐसे उल्टा करके लिखा क्यों? देखो उसका भी आंसर देता हूँ। जब हम एपी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, और आप वहाँ फिर पूछोगे सर उल्टा करके क्यों लिख रहे हैं, तो हमने उसको उल्टा करके इस वजह से लिख, उल्टा करने का मतलब रेसिप्रोकल नहीं है यार, यहाँ है लास्ट वाला शुरू में लेके आएंगे, शुरू वाला लास्ट में लेके जाएंगे, ऐसे ही बीच वाला इंटरचेंज कर देंगे बेसिकली टर्म को, है ना। तो ऐसे जब हम ऐड करेंगे आंसर सेम सेम आ रहा है, यस सर, सीधा सीधा ऐड करके देखते तब भी आंसर सेम आता है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अब मैं जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, मतलब जो ड्राइव करने जा रहे हैं, उसको आप अब इजीली समझ पाओगे। देखो आज तो डेरिवेशन होगा और एग्जाम्पल होंगे बस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, उसको मानते हैं ए, सर सेकंड टर्म हमारी a प्लस डी है, हाँ सर ऐसे ही होता है। सर थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 टर्म हमने लिखा, और टोटल टर्म हम मान लेते हैं इसमें n है, तो लास्ट वाली टर्म हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है सर, वही आप जो बता रहे थे उल्टा करके लिख लो। चलो भाई लिखते हैं, इसको ऐड भी तो करना है, हाँ सर, तो ऐड करते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब लास्ट वाला शुरू में लेके आता हूँ, देखिए यहाँ लिखता हूँ, इसके नीचे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है सर। प्लस a प्लस n माइनस 1 है, तो इससे पहले क्या रहा होगा, a प्लस n माइनस 2 है ना, तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। उससे भी पहले a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ पा रहे हैं ना कि n माइनस 2 n माइनस 3 कैसे आया। अरे देखना यहाँ 2d है, a प्लस 2d, उसके बाद आता है a प्लस 3d, मतलब a प्लस 3d आ रहा है, उससे पहले a प्लस 2d आ रहा है, उससे पहले a प्लस d आ रहा है। ठीक इसी तरीके से n माइनस 1 इंटू डी, उससे पहले a प्लस n माइनस 2, एक और कम कर दिया, पीछे जाएगा तो n माइनस 2 में से एक और कम करो तो n माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में ये वाली टर्म लिख देंगे, मतलब a प्लस 2d a प्लस d a, तो a प्लस d और a ही लिख दो, चलो है ना। 2d यहाँ हमने लिखा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रफ करता हूँ मैं, नीचे वाला पार्ट इधर वाला, अब देखते रहे ना भाई, एक ये वाला फॉर्मूला बनने वाला है, तो आपने एक नया चीज़ सीखने वाले हो आप कि ऐसे भी ऐड कर सकते हैं उल्टा लिख के। इसको मानो, देखो कितनी टर्म का सम करने जा रहे हैं सर, n टर्म का, n टर्म है ना, तो इसको Sn मान लीजिए। S का मतलब सम, n टर्म का मतलब n टर्म, तो n का मतलब n टर्म का सम। ठीक है, तो ये भी तो वही आएगा ऐसे नहीं, हाँ सर वही तो आपने लास्ट वाला शुरू में लिखा है, तो क्या दिक्कत वाली बात है। दोनों को ऐड करते हैं, ये लो सर, ये लीजिए सर, ऐड करते हैं, यहाँ कहाँ, चलो इधर ही ऐड कर लो, Sn और Sn, 2Sn इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, a और a में इसके जस्ट नीचे वाला ऐड कर रहे हैं, a और a सर बन गया 2a, और ये तो भैया ऐसे ही है n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल सही बात है सर, प्लस a और a सर ये बन गया 2a, प्लस ये d है, यहाँ पे n माइनस 2d है, यहाँ देख ध्यान से, ऊपर d है, नीचे ऐड करना है n माइनस 2 इंटू डी, डी प्लस n की d में मल्टीप्लाई कर तो nd बनेगा, 2 की d में कर माइनस 2d बनेगा, nd ऐसे ही रख, d और माइनस 2d, d में से 2d जाएंगे तो माइनस के d बचेगा, वापस से d कॉमन ले ले, तो n बचेगा यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, d कॉमन आ गया। नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है क्या? यस सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो n माइनस 1 इंटू डी बचा, तो ये और ये ऐड होके 2d बना रहा है, ये और ये ऐड होके n माइनस 1 इंटू डी बना रहा है, तो n माइनस 1 इंटू डी बन गया। समझ रहा है? बिल्कुल समझ रहे हैं। a और a सर ये बन गया 2a, प्लस अब ये और ये ऐड करते हैं, ध्यान से सुनना भाई, 2d और प्लस n माइनस 3 इंटू डी ऐड करते हैं, ऐसे ही d के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तब ऐड कर लो, या फिर पहले समझ लो ना d और d कॉमन आ रहे हैं यहाँ से, तो d कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा है 2
प्लस यहाँ पे बचा है n, यहाँ पे बचा है -3 d 2 - 3 -1 प्लस n, वही तो लिखा है n - 1 इंटू डी, तो n - 1 और मल्टीप्लाई में लिखा है d, तो ये और ये सेम ही बन गया। तो यहाँ पे 2a n - 1 इंटू डी यही बनने वाला है। तो क्या आपको समझ में आ गया कि लास्ट में इसको ऐड, देखो अच्छा ये और ये लास्ट वाले, देखो ये भी रफ कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लास्ट वाला टर्म था तो इसके जस्ट नीचे शुरू वाला टर्म ही लिख दिया हमने, है ना। इससे पहले वाली टर्म और इससे पहले वाली टर्म यहाँ नहीं लिखी। अगर आप उनको ऐड करोगे तब भी यही सिस्टम बनेगा। लास्ट वाला ऐड करके देखो, a और a 2a प्लस n, वही n - 1 इंटू डी, नीचे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इससे पहले भी ऐड करोगे तो यही बनता जाएगा। हाँ सर, इतना तो हम समझ पा रहे हैं, इतना तो हमें पता है कि जब शुरू के 3-4 ऐसे बन गए, लास्ट का बन गया, तो भैया जो बीच में होंगे वो भी ऐसे बनने वाले हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, कितनी बार ऐड हुआ है ये, 1 2 3 डॉट 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 और लास्ट में ये, क्या ये n टाइम्स ऐड कर रहे हैं आप? यस। ये AP जो लिखी हुई थी, जो AP का जो हम सम कर रहे थे, ये nth टर्म का ही तो, सॉरी n टर्म का ही तो सम था ये। टोटल n टर्म थी, नीचे भी टोटल n टर्म थी, तो लास्ट में जब ये आया तो भैया ये भी तो टोटल n टर्म ही है। यस सर। क्या ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बिल्कुल सेम आ गया। कितना लिखा हुआ है सर? ये n टाइम्स लिखा हुआ है। अगर आप 2 को 5 बार लिखते हो तो क्या 2 × 5 10 कर देते हो? हाँ सर कर देते। अगर आप 3 को 10 बार लिखते हो, 3 + 3, तो क्या ऐसे कर देते हो? 3 × 10 = 30 कर देते हैं। तो अगर आप 2a + n - 1 इंटू डी को n बार लिख रहे हैं तो क्या आप ऐसे कर देंगे? n × 2a + n - 1 इंटू डी। हाँ सर बिल्कुल कर देंगे। यहाँ पे 2sn = दिस। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है। सर ये जो 2 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको डिवाइड में लेके जाओ भाई। sn = n डिवाइडेड बाई 2, और ये अपना बना है 2a + n - 1 इंटू डी। क्या बात कर दी सर आपने, तो सर हो गया, बस काम बन गया। तो यही आगे सर, हाँ वही देखो ऊपर देख, sn = n - 1, सॉरी sn = n/2 2a + n - 1 इंटू डी। हाँ तो ये AP को ऐड करके कितना आया था सर? SN आया था। हमने जब लॉजिक दूसरा लगाया तो तब SN कितना आया सर? n/2 2a + n - 1 इंटू डी आया। क्या ये दोनों बातें सेम है? हाँ सर सेम है। इसको जब ऐड करेंगे तो यही आएगा भाई, n/2 2a + n - 1 इंटू डी, क्योंकि ऐसे ऐड करके अगर n/2 2a + n - 1 इंटू डी आया है तो ऐसे ऐड करके ऊपर वाले को यही आने वाला है। बात समझे क्या? हाँ, जैसे ऐसे ऐड करके 20 आया था तो वैसे ऐड करके भी तो बाद में 20 ही बना था। बिल्कुल सही बात है, बस वैसे हमने 2 की हेल्प से निकाला, वैसे हमने सीधा ऐड कर दिया। अब यहाँ हम नहीं कर सकते थे ना सीधा ऐड, n टर्म से कहाँ तक ऐड करेंगे, बट ये वाला लॉजिक काम कर गया सर। उल्टा करके लिखो, ऐसे ऐड करो तो मज़ा ही आ गया सर। बिल्कुल समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ चलो थोड़ा सा दिमाग और लगाइए, थोड़ा दिमाग और लगाते हैं। और दिमाग क्या लगाते हैं? दिमाग ये लगाते हैं सर, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है n - 1 इंटू डी। हाँ सर जाना पहचाना तो लग रहा है, याद है क्या? an में आया था a + n - 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। आया था नहीं आया था? हाँ सर आया तो था। an = a + n - 1 मल्टीप्लाइड बाई डी आया था। बट सर यहाँ पे 2a आ रहा है। अब कोई बच्चा खड़ा हुआ क्लास में, बोला सर क्या दिक्कत है? अगर 2a आ रहा है तो sn को sn रहने दो, n/2 को n/2 रहने दो। और भैया ये जो 2a लिखा है, देखो ये तो आपका फॉर्मूला बन गया, तो आपको याद रखना ही रखना है। अब इस फॉर्मूले के साथ क्या कुछ हम छेड़खानी कर सकते हैं, वो करने जा रहे हैं। फॉर्मूले को छेड़ते, n/2 2a को लिखते हैं a + a। हाँ लिख सकते हैं यार, a + a 2a बिल्कुल। और वही अपना n - 1 इंटू डी ऐसे ही रहने दे, n - 1 इंटू डी ऐसे ही रहने दे। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। n/2 a +
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अरे वाह सर, ये तो ए एन बन गया। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हाँ ये बन गया ए एन। तो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। और अगर आपके याद हो तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस, अगर मैं ए एन को एल मतलब लास्ट टर्म ही बोलते हैं ना, ए एन बोले तो लास्ट टर्म, और अगर उसको एल से रिप्रेजेंट कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एन बाई टू ए प्लस एल बोलो, एन बाई टू ए प्लस ए एन बोलो, या फिर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बोलो। तीनों के तीनों क्या एक ही है, उसी से बनाया है दूसरा भी। ये सब एपी के टर्म को सम करने वाली बात को बताते हैं। समझ गए आप लोग? यस सर, बिल्कुल समझ गए। कैसे कैसे यूज़ करेंगे, कब कब यूज़ होगा, वो भी हम जब एग्जाम्पल्स पे जाएंगे तो समझेंगे। अभी के लिए आप इसको नोट करो और इसको नोट करके रखो। आपकी काम की बातें हैं दोनों। सर हमें अगर ये समझ ना आए, वैसे तो आया होगा, अगर फिर भी हम ये वाली बात को पकड़ ना पाएँ और हम सीधा सीधा इनको याद करें तो क्या हमें कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नहीं पूछेगा वो आपसे बोर्ड एग्जाम में कि भैया प्रूफ करके दिखाओ ये ऐसे बन जाता है, नहीं, वो सीधा सीधा आपसे सवाल पूछेगा इस पे बेस कि सम कैलकुलेट करना है। अब वो आसान बात है कि सम कैलकुलेट करके दिखा दो, बट वो क्वेश्चन ऐसे ऐसे देगा तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ जाएगा। किसका सम कैलकुलेट करें, एपी बनाएं पहले तब सम कैलकुलेट करें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कई बारी हमें वो ऐसा दे देगा तो हमें सोचना पड़ेगा। चलो इसको नोट करो, तब तक मैं रफ करता हूँ और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं। अब नोट इट डाउन फास्ट। एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 भी खत्म करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। शुरू की 22 टर्म का आपको सम कैलकुलेट करना है ऑफ द एपी। एपी आपको गिवन है, बड़ा ही आसान है यार। एपी गिवन है, ये रहा। फॉर्मूला याद हुआ? यस सर, वो ऊपर लिखा हुआ है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। यस, ये रहा, एस एन इज इक्वल टू एन एन सर 22 टर्म का सम कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ टर्म हो गया 22 बाई टू ए सर फर्स्ट टर्म 8 है, सही है सर, प्लस एन वही सर 22 माइनस वन मल्टीप्लाई डी बोले तो कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 8 कर, 3 माइनस 8 सर -5 आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया -5। 22/2 11, 8 दूनी बताओ, आवाज़ ही नहीं आ रही यार, 16, यस सर। 22 माइनस 1 सर 21 मल्टीप्लाई -5। कोई समस्या? सर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहद आसान है यहाँ तक। कितने टर्म का सम निकाल रहे हैं सर? 22 का, तो एन की वैल्यू 22 रख दे क्या? यस सर रख दीजिए। एस 22 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस, देखो 21 पंजे 105 हो गया, प्लस माइनस 11 और ये 16 माइनस 105 करो तो 15 में से 6 गया 9, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा? 9 में से 8 और ये माइनस का बचेगा, याद रहे क्योंकि ये माइनस का ज़्यादा है, तो -89। अब इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते क्या आता है? S22 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई -89, 11 9 जा 99, 9 11 8 जा 88 और 9 97 और ये प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस ही आने वाला है, बस ये हो गया। 22 टर्म का सम आ गया नेगेटिव। सर ये नेगेटिव क्यों आया है? ध्यान से देखो, डिक्रीजिंग एपी है, ये रही घटती जा रही है, आगे टर्म नेगेटिव रही होंगी, सबको ऐड करेगा कुल मिला के, तो ये 8 और 3 11, सॉरी 8 और 3 8 और 3 11, 11 भी इधर उधर जाके प्लस माइनस होके टोटल इतना ही आएगा नेगेटिव में। आसान है? मुश्किल है क्या? नहीं। चलो मैं रफ करता हूँ इसको, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। आंसर चेक कर ले एक बारी, हाँ 979। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म करते हैं। उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्या कुछ कह रहा है? सर कुछ भी नहीं कह रहा, इतना ही तो आसान है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, गिवन है भाई 14 टर्म का सम गिवन है 1050, तो सम ऑफ 14 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 1050। सही बात है सर। बोलो सर फॉर्मूला बोलो, n/2 to a plus n - 1 into d। सही बात है बिल्कुल। n बोले तो 14, एक बार फॉर्मूला ऊपर लिख रहा है भाई, n/2 to a plus n - 1 into d। n की वैल्यू रखना है सर 14, 14/2 2a पता है क्या, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म पता है 10, 2a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू सर अभी बताया आपने 14 -1 इंटू डी। सर डी तो पता ही नहीं है, तो डी कैलकुलेट कर लेंगे, तभी तो ये दिया हुआ है सम 1050 कि डी आप निकालो। डी निकालने के बाद 20th टर्म निकालो। आ जाओ, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 2 मल्टीप्लाई 10 20 प्लस 14 - 1 सर 13, साथ में डी इज इक्वल टू 1050। 7 से डिवाइड करो, इधर बचेगा 20 प्लस 13 डी इज इक्वल टू 7 से डिवाइड करो 1050 डिवाइडेड बाई 7। क्या आपको समझ में आता है डिवाइड करके कितना आएगा? सर डिवाइड करके लिख देगा, चलो 7 1 7, 7 5 35 0, 20 को उधर लेके जाएंगे 13 डी इज इक्वल टू 150 माइनस 20, माइनस करोगे 130 बचेगा। d की वैल्यू आ गई सर, d इज इक्वल टू 13 को डिवाइड में लेके जाएंगे 130/13, 13 1 13 10, d की वैल्यू आ गई सर 10। आसान है, बिल्कुल आसान है सर। जैसे ही d कैलकुलेट हुआ, नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है क्या वाला? हाँ दिखाई तो दे रहा है सर। जैसे ही d कैलकुलेट हुआ वैसे ही 20th टर्म कैलकुलेट करो। देखो 20 टर्म कैलकुलेट करने के लिए a प्लस n - 1 इंटू डी लगाना था। निकालिए, देखो 20 टर्म कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। a चाहिए होगा, d चाहिए होगा, 20th टर्म कैलकुलेट करनी है तो n की वैल्यू 20 रखेंगे। a आपके पास है, d आपने अभी अभी निकाला है, तो 20th टर्म कैलकुलेट करनी है। करिए सर 20th टर्म कैलकुलेट करते हैं भाई। a20 इज इक्वल टू a प्लस 19 बन जाएगा। हाँ सर बिल्कुल 19 बन जाएगा, 20 - 1 19 होता है। a कितना है बता यार सर, a 10, 10 प्लस 19 मल्टीप्लाई डी कितना है सर, अभी तो निकाला आपने 10, 10 प्लस 19 मल्टीप्लाई 10 सर 190, और 10 ऐड करेंगे सर 200 आ गया। यानी जो आपकी 20वीं टर्म रहेगी वो कितनी रहेगी सर 200। आंसर आ गया, समझ गए आप लोग? यस सर समझ गए। नोट इट डाउन फास्ट। एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कर लोगे नहीं। एग्जाम्पल नंबर 13 भी खत्म करते हैं। ठीक है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21 एंड 18 मस्ट बी टेकन। कितनी टर्म ली जाएं? नंबर ऑफ टर्म मतलब कैलकुलेट करना है, मतलब कितना टर्म हम लें कि उन सब का टोटल का सम, उन सब को ऐड करके 78 बन जाए। मतलब ये तो सम दे रखा है, कितनी टर्म लेंगे ये हमें पता नहीं, तो इसको SN मान लो। SN इज इक्वल टू 78। SN सर n/2 2a प्लस n - 1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू 78। n पता नहीं सर, n/2 2a पता है क्या, फर्स्ट टर्म है सर 24 प्लस n - 1 मल्टीप्लाई डी 21 - 24 माइनस के 3 डिफरेंस आ गया इज इक्वल टू 78। 2 उधर लेके जाओ, इधर बचा है n, और ये 24 मल्टीप्लाई 2 48 प्लस क्या ये माइनस करो, -3 की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो -3n, माइनस प्लस 3 की मल्टीप्लाई करके 3 बन गया। 2 को उधर लेके जा रहे हैं, 78 मल्टीप्लाई बाई 2 बन जाएगा। n 48 और 3 ये हो गया सर 51। कितना हो गया सर, ये हो गया 51 -3n इज इक्वल टू 8 दूनी 16 15
7 दूनी 14 और 1 15, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया। ठीक है, तो n 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 156। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, अंदर मल्टीप्लाई करो, 51n माइनस के 3n की मल्टीप्लाई n में करेंगे, n स्क्वायर बराबर 156। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होनी भी नहीं चाहिए यार, आसान है यहाँ तक। 3n स्क्वायर उधर लेके जाओ तो प्लस का बन जाएगा 3n स्क्वायर, ये माइनस है इधर, उधर प्लस का बन जाएगा। 51 उधर लेके जाओ, माइनस के 51n, 156 तो उधर ही है, तो ये तो प्लस के रहने वाला है। क्या पूरी इक्वेशन ध्यान से देखो 3 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 3, 5 जा 3 2 जा। अब ध्यान से देखो, क्या ये इक्वेशन हमारी बन गई क्वाड्रेटिक? यस सर। सर n की वैल्यू तो अभी आई ही नहीं है। अरे कैसी आवाज़ कर रहे हैं भाई, क्या बात है। देखो अभी हमारी n की वैल्यू तो आई ही नहीं है, पर क्वाड्रेटिक बन गई है। क्वाड्रेटिक को सोल्व करना हम लोग जानते हैं, चलो सोल्व करते हैं। 52 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 17 आए, 13 चौका 52, 13 एंड 4। सोल्व करो इसको, इधर वाला पार्ट में रफ करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ, क्या कुछ आने वाला है देखते हैं। 13 और 4 ही आ जाएगा वैसे तो, जब फैक्टर तो निकाल लिया आपने, जब सोल्व करोगे 13 और 4 ही आएगा। फिर भी हम एक बार ही आपको बता देते हैं कि कैसे करना होता है। n स्क्वायर माइनस 17 को लिख सकते हैं 13 प्लस 4n 52 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद देखो n स्क्वायर माइनस 13n प्लस माइनस माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लो तो n माइनस 13 बनेगा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लो n माइनस 13 बनेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से n माइनस 13 कॉमन आया, यहाँ पे कितना बचेगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको उठा के 0 के इक्वल रखेंगे, n की वैल्यू 13 आएगी। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, n की वैल्यू 4 आएगी। कमाल हो गया सर, एक वैल्यू 13 आ रही है, एक वैल्यू 4 आ रही है, कौन सी वैल्यू ले? अरे दोनों ही वैल्यू ठीक है। कैसे? आप अगर 13 टर्म का सम करेंगे तब भी 78 आएगा, आप अगर 4 टर्म का सम करेंगे तब भी 78 आएगा। सर कैसे पॉसिबल है? उसने ये बोला था कितनी टर्म हम लें कि उनका सम 78 आ जाए, और सर आप 2 आंसर बता रहे हैं, 2 आंसर, एक 13 टर्म का सम वो भी सर 78 बता रहे हो आप, 4 टर्म का सम सर वो भी 78। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? देखो अब कैसे होगा, ध्यान से सुनना। शुरू की 4 टर्म उठाओ, पहले लिखा है 24, डिक्रीजिंग एपी है, हाँ भाई 21, उसके बाद 18, अब -3 है ना कॉमन डिफरेंस, -3, तो 3 घटाते जाओ 15 है ना। अब फिर 3 माइनस कर 12, 3 माइनस कर 9, 3 माइनस कर 6, 6 और 3 9, 12 15 है ना। 3 माइनस करा 3 आएगा, 3 माइनस करा 0 आएगा, 3 माइनस कर -3 आएगा, फिर 3 माइनस कर -6, -9, -12, -15, -18, -21, ऐसे चलता जाएगा ना। 3 माइनस करेंगे तो -24, 3 माइनस करेंगे -27, ऐसे ही कहानी चलते जाने वाले। सर कहना क्या चाहते हो? है ना, मतलब बात का तात्पर्य क्या है जो आप टर्म लिख रहे हो, समझाते हैं। देखो 24, 21, 18 और 15 ऐड कर, 24 प्लस 21, 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 करते हैं। 24 और 21 कितना हो गया? 45, 45 हो गया। 45 में 18 ऐड कर ले, 45 में 10 हो गए 55, 55 में 8 ऐड करा, 8 और 5 63 हो गया, 63 में 15 ऐड कर, 63 में 15 ऐड करेगा 78 ही आ जाएगा। तो शुरू की 4 टर्म का सम आ गया सर 78। हाँ सर 78 आ गया, ठीक बात है। अच्छा सुन, एक बात और देख, उसने कहा था 13 टर्म का सम भी 78 आएगा, और शुरू से ही काउंट कर ले। शुरू से काउंट करके देखे क्या? नहीं, 1 2 3 4, 4 टर्म का सर, तो 4 टर्म का सम तो 78 आ गया। यहाँ से ऐड करते हैं, यहाँ से कर, नहीं यहीं से ऐड कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब इन 13 टर्म का सम कैलकुलेट करते हैं। बाकी सब भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ कि कोई था, ठीक है, भूल जाओ कि कोई था।
13 टर्म का सम हम कैलकुलेट करते हैं। समझो बात को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टर्म हो गए। इन सबको ऐड करो बेटा। जब ऐड करेंगे तो -12 + 12 -9 + 9 -6 + 6 -3 + 3 तो भैया सारे चले गए, 0 रह गया। 0 का क्या करोगे? तो इन सबको जब ऐड करने जाएंगे कुल मिला के फिर शुरू की 4 टर्म ही बचेंगी। और 4 टर्म का सम कितना है? 78। तो भैया 4 टर्म का सम और शुरू की 13 टर्म का सम 78 यार है। तो भैया दोनों ही आंसर ठीक है। तो ये आंसर आ गया। वो रीज़न पूछेगा कि ये 2 आंसर आए इसका रीज़न, तो लिख देना। रीज़न नहीं पूछेगा फिर भी लिख देना। सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म, यहाँ लिखना पहले तो सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। क्यों? क्योंकि देखो बिकॉज 5 से लेके 13 तक टर्म जो है निगेटिव और पॉजिटिव टर्म थी। बिकॉज फ्रॉम फिफ्थ टर्म टू 13th टर्म there are positive and negative terms which makes the sum 0। जो सम को 0 बनाते हैं, जो सम को कितना बनाते हैं? 0। भैया 5 से लेके टोटल 13वीं टर्म तक, 5 6 7 8 9 10 11 12 13वीं टर्म तक कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं जो मिलके 0 बना रहे हैं। कुल मिला के वही शुरू वाला बच जाते हैं 4 और वही कितना 78। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 13 लिख लो यहाँ पे, 4 तो हमने लिख दिया। सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म is equal to sum of first 4 term because from 5th term to 13th term there positive and negative terms there are, कैसी इंग्लिश लिख रहे हैं सर? there समझ गए ना वाली बात? तो तुम है ना 13 टर्म का सम और 5 टर्म का सम सेम ही रहेगा क्योंकि कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मतलब दूसरा एग्जांपल, दूसरा नहीं 14th करते हैं ना। एग्जांपल नंबर 14 और 15 भी करते हैं। एग्जांपल नंबर 14 बेहद आसान क्वेश्चन है सर, सारे ही आसान है। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव टर्म। आपके पास शुरू की 1000 पॉजिटिव टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ लिखा हुआ 1000 टर्म है। यस 1000 पॉजिटिव टर्म लिखा है। देखो 1000 पॉजिटिव दिया गया है, पॉजिटिव 0 मत ले लेना, 0 ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। 1 से शुरुआत करना, 1 2 3 4 ऐसे ही चलती जाएगी बात और 1000 टाइम्स चलेगा तो 1000 तक चलेगा। आपको इन सब का सम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? सम कैलकुलेट करना है। सर Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d फॉर्मूला आपने ऊपर लिख के रखा हुआ है। सीधा सीधा n की जगह 1000 रखो, है ना। 1000 का ही तो सम कैलकुलेट करना है तो s की जगह रखते हैं सीधा n की जगह सीधा क्या रखते हैं 1000। तो 1000 डिवाइडेड बाई 2, 2a, a तो कितना है फर्स्ट वो 1, 2a + n कितना है 1000 -1 × d भी 1। कोई समस्या नहीं सर। 1000/2 तो 500 हो गया, 2 1 = 2, 1000 - 1 999 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 से क्या ही मल्टीप्लाई करनी यार, यही आएगा। चलो 500 2 प्लस ये तो 999 + 2 तो 1001। कोई दिक्कत नहीं सर, मल्टीप्लाई करो 500 × 1 5 में करो तो 5 की 1 में करो 5 0 0 5 और 00 दिखाई दे रहा है क्या वाला पार्ट? तो आपको आप अगर 1 से लेके 1000 तक जोड़ रहे हो तो 500 आएगा। हाँ क्या बात है। अच्छा एक बात और बताऊँ क्या, अगर आप 1 से लेके ऐसे ही 100 तक जोड़ोगे ना, 100 तक ऐड करोगे तो 50-50 आएगा, 1 0 कम हो जाएगी बीच में और बाद में। 10,000 तक जोड़ोगे अब देखो 10,000 तक जोड़ो तो 1 0 और ऐड हो जाएगी, 5000 आ जाएगा। बड़ी कमाल की बात है, समझ रहे हो ना। तो 1 से लेके 100 तक जोड़ो 50-50, 1 से लेके 1000 तक जोड़ो
500 500, 1 से लेके 10,000 तक जोड़ो, एक जीरो और ऐड कर दो, 1 से लेके एक और जीरो ऐड करते जाओ, उधर एक, ऐसे ऐसे आप उधर जीरो ऐड करो, ऐसे ऐसे यहाँ जीरो ऐड हो जाएंगे। सर क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वैसे ऐसे, समझो यार। 1 से लेके 100 तक ऐड कर रहे हो तो 50 50, 1000 तक ऐड कर रहे हो 500 500, अगेन 1 से लेके 10,000 तक ऐड कर रहे हो तो एक जीरो इधर और इंक्रीज कर दो बीच में। बड़े कमाल की चीज़ है ना। अच्छा एक बात और बताऊंगी तुम्हें, आसान सा तरीका ऐड करने का। अब तो आएगा, रुको रुको आएगा, अभी आएगा, अभी नहीं बताता। क्वेश्चन नंबर 2 उस पर ही बेस है, बी पार्ट जो है ना वैसा ही है वो। देखो बी पार्ट में बोला है सर 1 से लेके n पॉजिटिव टर्म्स, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलता जाएगा। कितनी टर्म है, n पॉजिटिव टर्म है। कितनी टर्म है, n पॉजिटिव टर्म है। तो n पॉजिटिव टर्म का सम कैलकुलेट आपको करना है। 1 2 3 4 डॉट 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 n पॉजिटिव टर्म्स आपके पास है, उनका सम कैलकुलेट करना है। तो वही फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बिल्कुल सही बात है। n की वैल्यू n रहने वाली है 2, a की वैल्यू 1 रहेगी, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2 ही आएगा, n-1, d की वैल्यू 1, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। n/2, 2 में से 1 जाएगा 1, देखो n-1 है ना, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 बचेगा प्लस n, तो कितना आ गया n+1/2 है ना। n ये n+1 करके लिख सकते हैं, टोटल के डिवाइड में 2, दिख रहा है क्या तुम्हें? यस। तो Sn इक्वल टू n+1/2 आ गया। देखो अगर आपको n नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना हो, या फिर 1 से शुरू करके n तक लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर है सब, उसका सम कैलकुलेट करना है तो n रखो, n+1 रखो, डिवाइडेड बाई 2 करो। अब वही बात आ गई सर, क्या? देख ध्यान से, 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर का सम लिख रहा है ना, नेचुरल नंबर का सम लिखा हुआ है। मान लो 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक लिखा है, बोल रहा है ऐड करो। तो या तो आप इसको ऐसे ऐड करो, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 6 और 4 10 और 6 16, या फिर ये वाला तरीका लगाओ ना यार, यही तो एपी है। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बन गया ना, n+1/2, यानी जो लास्ट है वो रखो, लास्ट वाले में 1 ऐड कर दो, 2 से भाग दे दो। 1 2 3 4 5 अगर ऐसे लिखा हुआ है, बीच में कुछ मिस नहीं होना चाहिए, 1 से शुरू होकर ऐसे ही चलते जाना चाहिए, उनको ऐड करना है। तो लास्ट में 6 है, 6 से आगे वाला 7 रखो, डिवाइड में 2 करो, 2 3 6 7 3 21, 21 ही आ था क्या? 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 6 16। सर ये क्या कर दिया आपने? अरे 1 2 3 4 5 आना चाहिए था यार, वही तो हम भी सोचे गड़बड़ कैसे कर दी हमने। 5 तो लिखा ही नहीं, 5 और उसके बाद 6, वही बीच में छूटना नहीं चाहिए कुछ, हम 6 भूल गए थे। तो अब ऐड करो, n 1 2 3 4 5 6 तक लिखा है, n का मतलब था लास्ट में जो टर्म लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है 6, तो 6 लिखो, 6 + 1 यानी 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6 7 2 3 21, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, देखिए 21 ही आ रहा है। अगर 1 से लेके ऐसे ही चलता रहे, 50 तक लिखा हो, सबको ऐड करना हो तो 50 लिखो, 50 से आगे वाला 51 लिखो और 2 से भाग कर दो। 50 से गया 25, 25 ही कम 25, 25 ही कम 25, कैरी लगे 2, 25 पंजे 125, 26 27 127, समझ गए क्या? 25 ही कम 25, कैरी लगे 2, 25 पंजे 125, 26 27, ठीक है, ये है ना। 1 से लेके 20 तक लिखा हो तो 20 लिखो, आगे वाला 21 लिखो, 2 से भाग कर दो, वही तो करना है। आप जो लिखते हो उससे आगे वाला लिखते हो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर देते हो, या फिर वो समझ लीजिए कि जो आएगा एक का हाफ करना है, जो लास्ट में लिखा रहता है उसका हाफ करना है, जो लास्ट में लिखा रहता है उसका हाफ करना है, उससे आगे वाले एक लिखो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी कर लीजिए। तो नेचुरल नंबर का अगर सम कैलकुलेट करना हो तो एक आसान सा तरीका होता है, उसके लिए जो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 से स्टार्ट हो गया ऐसे ही चलता जा रहा है, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हमने बना लिया है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। क्या कुछ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? सर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भाई देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 15, मेरा मतलब यही है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म, 24 टर्म का सम कैलकुलेट करना है।
ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इस बार गिवन है, ये 2n था, nth टर्म इस बार गिवन है, n की फॉर्म में गिवन है, ये nth टर्म गिवन है, ध्यान से समझना ये वाली बात को, 3 + 2n। अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 3 + 2 1 रखो, 3 और 2 5 बन गया। अगर हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 3 + 2 मल्टीप्लाई 2 करो, 3 + 2 2 = 4 7 आ गया। n की वैल्यू 3 लो, 3 + 2 मल्टीप्लाई 3 रखो यार, 3 और 3 2 = 6, 6 और 3 9। अब ध्यान से देख, 5 7 9 AP बन गई। एक और रख के देख ले 4, 3 + 2 मल्टीप्लाई 4, 4 दूनी 8 और 3 11। तो नाउ AP इज 5 7 9 11 डॉट। कह रहा है कि सम कैलकुलेट करना है 24 टर्म का। जब आपको जनरल टर्म गिवन हो ना तो आप 1 2 3 रख के कर लेना, वहाँ से जो टर्म आती जाएंगी उनकी हेल्प से AP बन जाएगी। तो ये A1 रखने का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म होता है, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये तो अपनी फर्स्ट टर्म आ गई, बिल्कुल सही बात है सर। A2 का मतलब सेकंड टर्म, ये अपनी सेकंड टर्म आ गई सर। और हम सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस भी आ जाता है, तो यही कैलकुलेट करता हूँ। D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा A2 - A1, D कितना आ जाएगा A2 - A1। तो इधर लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ। तो A2 - A1 करेंगे तो D आ जाएगा। A2 कितना है 7 और 5 माइनस करो, 7 - 5 2 आ जाएगा, यही अपना D है। बस अब आपने को क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है 24 टर्म का। तो फॉर्मूला लगाओ, S24 = 24/2, यहाँ पे n की जगह 24 रखना है। 2a की वैल्यू कितनी है 5 + 24 - 1 24 - 1 23 मल्टीप्लाई d कितना है, निकाला है 2, है ना, d कितना है 2 = 24/2 12 आ गया, 5 2 = 10 हो गया, प्लस है ना 5 2 = 10, इसकी मल्टीप्लाई करो, 23 दूनी 40, ऐड करो 12, 46 और 10 56, 12 6 = 72, कैरी लगी 7, 12 5 = 60 और 7 67। समझ गए आप लोग, 672 आंसर कितना, यस एकदम करेक्ट है, बेहद आसान है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, यस सर, मार्क इट इंपॉर्टेंट। जनरल टर्म दिया होगा, 1 रख के फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, 2 रख के सेकंड टर्म निकाल लेंगे, उधर से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। ये तो हमने ऐसे ही करके दिखाया, नहीं मन करता तो मत करो। फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस दोनों को माइनस करके निकाला, 24 टर्म का सम कैलकुलेट कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं और एग्जाम्पल हमारे समाप्त हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 खत्म करते हैं, और ये एग्जाम्पल हमने लिखा नहीं है, थोड़ा बड़ा है, हम इसको पढ़ देते हैं। आप अपनी बुक निकालिए और पढ़ना स्टार्ट करो। लिखा, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट इन अ थर्ड ईयर। तीसरे साल में 600 सेट टीवी के प्रोड्यूस होते हैं। कौन से साल में, थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में, तीसरे साल में, थर्ड ईयर में कितने भैया 600, ओके। कह रहा 7th ईयर में, थर्ड ईयर के बाद सीधा 7th ईयर की बात बोला है, एंड 700 सेट इन द 7th ईयर। 7th ईयर में कितने सेट प्रोड्यूस होते हैं टीवी के, 7th ईयर में होते हैं 700, कितने 100 जी 700। बोला है एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। ये जो इंक्रीज हो रहा है ना प्रोडक्शन, 600 से 700 पे पहुंचा है, तो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, मतलब पर साल, पर ईयर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करना है आपको। अगर मान लो 600 है, अच्छा कुछ इस तरीके से समझो, मान लो तीसरे साल में अगर 10 होते और अगले साल में हम उसको 4th ईयर में 20 कर रहे हैं, तो 5th ईयर में कितना हो जाएगा 30, 6th ईयर में 40। देखो यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट हो रहा है ना, 10-10 का गैप आ रहा है। ऐसे ही वो यहाँ बोल रहा है कि 600 से 700 में बात पहुंची है, मतलब थर्ड ईयर में 600 था एंड 7th ईयर में 700 है। बट इसके बीच में जो इंक्रीमेंट जो हुआ है वो यूनिफॉर्मली हुआ है। जो इंक्रीज हुए हैं प्रोडक्शन में, नंबर ऑफ सेट्स
टीवी का सेट है ना, तो नंबर ऑफ टीवी सेट्स जो इंक्रीज हुए हैं वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुए हैं। ऐसा नहीं किसी साल में 50 तो किसी साल में 100 इंक्रीज हो गए, नहीं, यूनिफॉर्मली। देखो अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट हो रहा है तो एपी बनेगी बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल एपी बनेगी। थर्ड का मतलब थर्ड टर्म कंसीडर कर सकते हैं, ए थर्ड इसको बिल्कुल 600, ए थर्ड का मतलब a + 2d इज इक्वल टू 600, इसको फर्स्ट मानो। एंड सेवन्थ का मतलब a7 इज इक्वल टू 700, इसको लिख सकते हैं a + 6d इज इक्वल टू 700, इसको सेकंड मानो। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो a + d इज इक्वल टू 600 था, a + d नहीं 2d सॉरी, तो a + 2d लिखो, a + 2d इज इक्वल टू 600 था एंड a + 6d इज इक्वल टू 700 है। दोनों को सोल्व करो, माइनस 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 a से गायब कर दीजिए, -6 + 2 तो -4d, -700 + 600 -100, माइनस से माइनस गायब हो जाएगा और d इक्वल टू 400 100 डिवाइडेड बाई 4 25 आ जाएगा। कितना आ गया डिफरेंस सर? 25 का आ गया। हर साल 25 इंक्रीज होंगे, है ना। थर्ड ईयर 600 थे तो फोर्थ ईयर 625, फिफ्थ ईयर 650, सिक्स्थ ईयर 675 और 7वें साल देखो 700 पे बात पहुंच गई। अच्छा उसने ये तो सब हमने जो डाटा हमें गिवन था उसी से ये कैलकुलेशन करके डी निकाल लिया। उसने बोला है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना प्रोडक्शन होगा, तो फर्स्ट पार्ट है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, डी आ गया 25 को उठा के यहाँ पे रखते हैं। नाउ a + 2d इक्वल टू 600 है, हाँ जी, a पता नहीं, 2 × d कितना है 25 इज इक्वल टू 600, 25 दूनी 50, 50 उधर जाएगा तो -50 हो जाएगा, 600 - 50 550, सीधा लिख दूँ क्या, 550 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 550। तो भैया ये आ गया a इज इक्वल टू 550। फर्स्ट ईयर में पहले साल में 550 टीवी सेट प्रोड्यूस होंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वें साल में। बड़ा आसान है यार, a10 इज इक्वल टू a + 9d, a की वैल्यू सर 550, 9 × d की वैल्यू सर 25, 550 प्लस 25 9 जा 25 नहीं में 225, ऐड कर दो 550 और 225 तो हो गया 775। समझ गए क्या? हाँ बिल्कुल आसान है। चलो बस थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, ये बेहद आसान थे दोनों पार्ट। थर्ड पार्ट भी आसान है। थर्ड पार्ट में उसने बोला है, एक मिनट मैं रफ कर देता हूँ, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, 7 साल का टोटल प्रोडक्शन बताओ, यानी 7 साल में कितना प्रोड्यूस हुआ है टीवी सेट वो आपको बताने हैं। 7 साल में टोटल बताना है भाई, 7 साल का कितने बताने हैं, 7 साल का टोटल, 7 साल का। देखो यानी S7 पूछ रहा है वो थर्ड पार्ट में, 7/2 2a + 7 - 1 × d, यही तो बनेगा। हाँ सर यही बनेगा। 7/2 2a की वैल्यू 550 अभी निकाली थी यार, प्लस 7 - 1 6, d की वैल्यू 25 अभी निकाली थी। बिल्कुल सही बात है सर। 7/2 इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा 550 और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ 500 1000 तो ये हो गया 1000 1100 हो गया, 25 का 150। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? 7/2 इसको ऐड करो, 1100 और ये कितना है 100 150 तो हो गया 1200 1250। 2 से ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 6 और 25, 7 × 625, 7 5 35, 7 5 35 कैरी 3, 7 2 14 और 3 17 कैरी 1, 7 6 42 और 1 43, 4375 आ रहा है क्या? यस यही आ रहा है 4375। टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट्स 4375 होंगे जो 7 साल में प्रोड्यूस होंगे। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो अपना एग्जाम्पल नंबर 16 तक ख़त्म हुआ। 16 एग्जाम्पल हमारे 16 तक 16 एग्जाम्पल, हाँ उससे पहले भी एग्जाम्पल थे, तो 16 एग्जाम्पल हमारे ख़त्म हुए और एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल के साथ समाप्त। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में
एक्सरसाइज की तरफ, और मैं एक बार देख लेता हूँ हमारी एक्सरसाइज में है लगभग 20-25 सवाल के आसपास है, 20 सवाल हैं। 20 क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट भी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज को ख़त्म, दो लेक्चर में करेंगे, है ना, एक तो बड़ा हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, अभी तक इतना ही रखते हैं। आप इसको नोट करें और इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ओके चलो बच्चों, बाय बाय, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।